अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, एक मसला ये है कि जब इमाम साहब रुकू की हालत में होते हैं तो बहुत सारे लोग दौड़ते हुए जा करके उस रुकू में शामिल होते हैं ताकि वो रकात दोहरानी न पड़े, पढ़नी न पड़े, और दलील देते हैं। उनसे कहा जाता है कि भाई आपकी ये रकात नहीं हुई, आप इस रकात को दोहराओ, तो दलील देते हैं कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रुकू में शामिल होकर के उस रकात को शुमार किए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तला मिली, पता चला, तो आपने उनको रकात दोहराने का हुक्म नहीं दिया। यही बात शेख अबू जैद जमीर साहब भी दोहराते रहते हैं अपने सवालों के जवाबात में। सुनिए, इन्हीं की जुबानी ये भी वही जवाब देते हैं। ख़ास हालत है, इसमें उसको रकत मिल जाती है। अगर किसी को रुकू मिल जाता है उसको रकत मिलती है। क्यों? इसलिए कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकत दोहराने के लिए नहीं कहा था। ये दोनों का इस्तदलाल है। जिस आदमी का सुने आपने, तो इनका ये कहना कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रकात दोहराने का हुक्म नहीं दिया, ये कहना दुरुस्त नहीं है। इन तक जो हदीस पहुंची है सही बुखारी की हदीस नंबर 783 है, जो मुख्तसर है लेकिन इजाफी अल्फाज के साथ भी रवायतें आई हुई हैं, उसको भी देखना चाहिए। एक आलिम को चाहिए कि वो तहकीक करे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर सूरह हुजरात आयत नंबर 6 में ये हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लिया करो, छानबीन कर लिया करो। एक आलिम का काम है कि वो छानबीन करे, बारीकी से बारीकी में जा करके, और जो सही बात हो, इजाफी के साथ हो, उसको लोगों के अंदर बयान करे, बताए। लेकिन इन्होंने सही बुखारी की उस रवायत को लिया और लोगों को फतवा दे दिया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रकात दोहराने का हुक्म नहीं दिया था, लिहाजा वो रकात उनकी हो गई। तो अगर कोई रुकू की हालत में शामिल होता है, ये खास मौका है, और इसमें कयाम छूट जाता है, सूरह फातिहा का पढ़ना छूट जाता है, तो भी ये रकात हो जाती है। ऐसा भी कुछ मौलवी फतवा दे देते हैं। जबकि दो फराइज हैं, अगर दो फराइज ये छूट गए तो वो रकात शुमार नहीं होगी। रकात मुकम्मल होने के लिए कयाम का होना जरूरी है, वाजिब है, फर्ज है। इसी तरह से सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब और फर्ज है। इन दो अरकान को छोड़ देने से रकात शुमार नहीं होती है। अब आइए देखते हैं कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्या वाकई में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रकात दोहराने का हुक्म नहीं दिया था। और इस तरह से लोग दौड़ते हुए मस्जिद में जाते हैं रुकू में, जब इमाम होता है तो वो रकात पाने के लिए, ताकि दोबारा वो रकात दोहरानी न पड़े, पढ़नी न पड़े। देखिए, रुकू मिलने से रकात नहीं होती है। और इन लोगों का ये कहना कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया था वो रकात दोहराने के लिए, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आइए इस सिलसिले में एक हदीस फैसला कर देती है, जिसे हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 268 में, और अल्लामा उबैदुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह ने अल मरआत शरह अल मिशकात में नकल किया है, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 97 में, 97 में। चुनाचे मोजमल तबरानी कबीर में भी, और जुज़ अल किरात के अंदर 100 और 101 में भी अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस वाक़े पर मुस्तमिल जो हदीस है, उसके आखिर में ये अल्फाज भी हैं कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म भी फरमाया था, सल्ली मा अदरक्त वक़दी मा सबक़क। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म भी फरमाया था कि सल्ली मा अदरक्त वक़दी मा सबक़क, जो नमाज मिल गई है वह पढ़ लो, और जो रह गई है वो बाद में पूरी कर लो। इस रवायत ने फैसला कर दिया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रुकू में मिलने से रकात नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने बाद में पढ़ी थी, उस रकात को दोहराई थी। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ये हदीस जो है, ये रवायत फैसला कर देती है कि रुकू मिलने से रकात नहीं होती है। अगर रुकू मिलने से रकात हो जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म नहीं देते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कि जो रकात आपकी रह गई है उसको बाद में पूरी कर लो। और आज मुसलमानों की अक्सरियत है कि उस रकात को नहीं दोहराते, उस रकात को नहीं पढ़ते, बल्कि रुकू में शामिल हो जाते हैं तो समझते हैं कि हमने रकात पा ली।
ایسا نہیں ہے، بلکہ رکعت پانے کے لیے قیام کا ہونا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب اور فرض ہے۔ یہ دو ارکان اگر چھوٹ جاتے ہیں تو نماز نہیں ہوتی ہے۔ باقی صحابہ کے اندر اختلاف ہے، اگر صحابہ کے اندر اختلاف ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹنے کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 59 میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر کسی مسئلے میں جو اختیار رکھنے والے حاکم ہیں، امام ہیں، کسی مسئلے میں اگر ان میں اختلاف ہو جائے فردوہ الی اللہ ورسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو، پلٹاؤ اس مسئلے کو۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فیصلہ کر دیا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ لوگوں رسول جو تمہیں دیں، جس کام کو کرنے کا حکم دیں وہ کام کرو، اور جس کام کو کرنے سے رسول منع کر دیں اس کام کو کرنے سے رک جائیں، جیسا کہ سورہ حشر آیت نمبر 7 میں حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس حدیث کے اندر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس رکعت کو جو رہ گئی اس کو بعد میں پورا کر لو، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رکعت کو پورا کیے۔ یہ روایت بھی آئی ہوئی ہے اضافی الفاظ کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔